वफाकी काबीना ने TLP पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। वजारत दाखिला ने समरी वफाकी काबीना को भिजवा दी थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत वफाकी काबीना ने इजलास में फैसला किया। पंजाब हुकूमत ने TLP पर पाबंदी की सिफारिश की थी। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मार्च के बाद की सूरत हाल पर काबीना को एतमाद में लिया गया। वज़ीर दिफा ने अफगानिस्तान के साथ होने वाले मुआहदे पर ब्रीफिंग दी। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा में जारी ऑपरेशन पर भी ब्रीफिंग दी गई। ECC काबीना कमेटी कानून साजी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। जबरदस्ती हड़ताल कराने वालों के खिलाफ दहशतगर्दी का पर्चा कटेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इंतहा पसंद जमात ने दर्जनों गाड़ियां तोड़ी और जलाई, पुलिस की मुतादिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। हथियारबंद जत्थों को रियासती रिट चैलेंज नहीं करने देंगे। डाला कर चल, असला कर चल काबिल कबूल नहीं है। पंजाब में इस वक्त 10,12,000 हथियार मौजूद हैं। अब कोई नया असला लाइसेंस जारी नहीं होगा। 28 गैर लाइसेंस याफ्ता असला डीलर्स की दुकानें सील कर दी। बगैर लाइसेंस असला रखने वालों को हथियार जमा करवाना होंगे। लाउड स्पीकर एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई होगी। शहरी इंतहा पसंद अनासर के बारे में मालूमात 15 पर दे सकते हैं। किसी मस्जिद को बंद नहीं किया गया, तमाम मसाजिद खुली हैं। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आज़म का सनत और ज़राअत की तरक्की के लिए रोशन मईशत बिजली पैकेज का तोहफा। सनत और किसानों को आइंदा 3 साल रियायती कीमत पर इजाफी बिजली फराहम की जाएगी। वज़ीर आज़म से सनती और ज़रई शोबे के माहिरीन और कारोबारी बरादरी के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सनत और ज़रई शोबे को इजाफी बिजली 22 रुपये 98 पैसे फी यूनिट की कीमत पर फराहम की जाएगी। पैकेज के तहत फराहम की जाने वाली बिजली का बोझ घरेलू सार्फिन और ना ही कोई दीगर शोबा उठाएगा। मुल्की मईशत की तरक्की और रोजगार में इजाफे के लिए सनत और ज़राअत की तरक्की इंतहाई जरूरी है। सनत और ज़राअत के शोबे तरक्की करेंगे तो मुल्क को कर्जों से निजात मिलेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की दूसरी बार भी बानी PTI से मुलाकात नहीं हो सकी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अदालती अहकामात के बावजूद आज भी लीडर से मिलने नहीं दिया गया। लीडर से रहनुमाई लेनी है, इसलिए मुलाकात करना ज़रूरी है। सोचना पड़ेगा मुल्क किस जानिब जा रहा है। जब से वज़ीर आला बना हूँ मुझे टारगेट किया जा रहा है। अदालतों में गए लेकिन कोई नहीं सुन रहा। अब अवाम की अदालत में जाऊँगा। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात किए बगैर वापस रवाना हो गए। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को बानी PTI से मुलाकातों के ऑर्डर पर अमल दरामद का हुक्म। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज जोगर, जस्टिस रबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस आदम खान पर मुश्तमिल लार्जर बेंच ने ऑर्डर जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के लार्जर बेंच ने बानी PTI से मुलाकातें SOP के मुताबिक कराने का हुक्म दिया था। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी, शिबली फराज, अलीमा खान, सलमान अकरम राजा और दीगर ने मुलाकात न कराने के खिलाफ दरखास्तें दायर की थी। अडियाला जेल में सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी का पंजाब हुकूमत का फैसला बहाल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के लार्जर बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक पर मुश्तमिल सिंगल बेंच ने सियासी गुफ्तगू के कानून को कलअदम करार दिया था। पाकिस्तान और पोलैंड में दो तरफा ताल्लुकात के नए बाब का आगाज। पाकिस्तान और पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म की 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुलाकात। दोनों ममालिक में मुफाहमत की मुतअद्दिद यादाश्तों पर दस्तखत। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, वफूद की सतह पर मुज़ाकरात में दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक हुआ। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और ताउन के फ़रोग के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। दहशतगर्दी से निपटने के हवाले से भी ताउन को बढ़ाया जाएगा। पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के साथ तिजारत, मईशत समेत दीगर शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। मादनियात और तवानाई के शोबे में ताउन पर भी बातचीत हुई। शानदार मेज़बानी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ। जनूबी अफ्रीका के 2007 के बाद पाकिस्तानी सरजमीन पर पहली फतह। रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान अपने ही बिछाए स्पिन जाल में फंस गया। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। 68 रन का हदफ 2 विकेटों पर हासिल कर लिया। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। चौथे रोज दूसरी इनिंग्स में कौमी टीम 138 रन पर ढेर हो गई। जनूबी अफ्रीकन स्पिनर साइमन हॉर्मर ने 6 खिलाड़ियों को पवेलियन भिजवा दिया।
केशिफ महाराज की 2 विकेटें, बाबर आजम 50 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। सलमान अली आगा 28, रिजवान 18, साजिद खान 13, साद शकील 11 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जबकि कप्तान शान मसूद, नुमान अली और शाहीन शाह आफरीदी ने खाता भी नहीं खोला। इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक डबल फिगर में भी दाखिल नहीं हो पाए। जनूबी अफ्रीका ने पहली इनिंग्स में 404 जबकि पाकिस्तान ने 333 रन बनाए थे। केशिफ महाराज प्लेयर ऑफ द मैच जबकि महमूद सैमी को प्लेयर ऑफ द सीरीज करार दिया गया। पाकिस्तान टेस्ट रैंकिंग में 5वें नंबर पर आ गया। साबिक कप्तान बाबर आजम की T20 टीम में वापसी, नसीम शाह का भी कमबैक। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज के लिए व्हाइट बॉल स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। उस्मान तारिक पहली बार T20 स्क्वाड का हिस्सा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका में T20 सीरीज 28 अक्टूबर से 1 नवंबर जबकि वनडे सीरीज 4 से 8 नवंबर तक खेली जाएगी। पाकिस्तान और श्रीलंका में वनडे सीरीज 11 से 15 नवंबर तक रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शेड्यूल है। श्रीलंका और जिम्बाब्वे के साथ ट्राई नेशन सीरीज 17 से 29 नवंबर तक रावलपिंडी और लाहौर में खेली जाएगी। वनडे टीम की कप्तानी शाहीन शाह आफरीदी, T20 टीम की क़यादत सलमान अली आगा करेंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जजेस कोड ऑफ कंडक्ट में तरामीम का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गजट नोटिफिकेशन जुडिशल काउंसिल के 18 अक्टूबर वाले इजलास के फैसलों की रोशनी में जारी किया गया। एलामिया में कहा गया, जजेस का ज़ाब्ता अखलाक, अदालती सालमियत, आज़ादी, एहतसाब के आला तरीन मयार को बरकरार रखने के लिए काउंसिल के मुसलसल अज़्म की अक्कासी करता है। कोड ऑफ कंडक्ट में इस्लाहात अदलिया के गैर मुतज़लज़िल अज़्म की तौसीक करती है। इंसाफ की फराहमी किसी खौफ, हिमायत या तासुब के हो, कोड ऑफ कंडक्ट का गजट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आवाम के लिए दस्तयाब है। आर्टिकल 191A को दुरुस्त या गलत करार देने का फॉरम कौन सा होगा? 26वीं तरमीम केस में जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने अहम सवाल उठा दिया। आईनी बेंच पर समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि आर्टिकल 191A के दायरे इख्तियार में बैठकर उसे कैसे नज़रअंदाज कर दें। वकील अजीज़ भंडारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार है कि वो ये मुकदमा सुन सकता है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान बोले, फिर तो ये 26वीं तरमीम मुअत्तल करने वाली बात हो गई। अदालत ने तय करना है कि आर्टिकल 191A जायज़ है या नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिया, आर्टिकल 191A जायज़ शक है तभी आइन का हिस्सा है। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने रिमार्क्स दिए, अगर हमने फुल कोर्ट बना दिया तो आपको हतमी रिलीफ मिल जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से बरतानवी हाई कमिश्नर जनरल मेरिट की मुलाकात में इक़्तिसादी तरक्याती ताउन को मज़ीद गहरा करने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान पर इक़्तिसादी इस्तेहकाम के मरहले में दाखिल हो चुका है। निजकारी अमल में मुल्की बिजनेस ग्रुप्स की शमूलियत खुशाइंद है। बरतानवी हाई कमिश्नर ने पाकिस्तान की मुआशी इस्लाहात और माली निज़ाम में पेशरफ्त को सराहा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से नीदरलैंड्स के नए सफ़ीर रॉबर्ट जॉन सेक्रेट की मुलाकात भी हुई। 2 तरफ़ा तजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक ने इक़्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। IMF को गंदम की कम अज़ कम इमदादी कीमत मुकर्रर करने पर भी एतराज़। वज़ारत फूड को ख़त लिखकर आगाह कर दिया। गंदम पॉलिसी के खदोखाल तलब कर लिए। वज़ारत ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। बताया, गंदम की इमदादी कीमत फ़िक्स नहीं की गई। कम अज़ कम इमदादी कीमत की बजाय इंडक्टिव कीमत का तयन किया गया। अमरीका की इंटरनेशनल हार्ड ट्रेड गंदम की कीमत की बुनियाद पर इंडक्टिव प्राइस निकाली गई। आटा, मैदा और फाइन आटा दोगुना महंगा, सस्ती रोटी कैसे बेचें? ऑल पाकिस्तान नान बाई एसोसिएशन का 28 अक्टूबर को हड़ताल का ऐलान। नान बाई एसोसिएशन का कहना है, मिल मालिकान आटा महंगा देंगे तो रोटी कैसे सस्ती हो सकती है। हुकूमत नान बाइयों को कोई सब्सिडी नहीं दे रही, उल्टा गिरफ्तारियां की जा रही हैं। इंतजामिया के रवैये के खिलाफ 28 अक्टूबर को रावलपिंडी में तमाम तंदूर बंद करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी की हदायत पर महकमा खुराक ने पंजाब हुकूमत को खत लिख दिया। पंजाब से गंदम और आटे की तरसील पर पाबंदी के खात्मे का मुतालबा। महकमा खुराक ने कहा कि गंदम रोकने का अमल वफाकी इकाइयों के दरमियान हम आहंगी के असूलों के मुनाफी है। पंजाब से तरसील में रुकावटों के बायस KP में आटे की फराहमी मुतासर है। आइन के तहत सूबों के दरमियान आज़ादाना तिजारत वफाक की ज़मानत है।
आवाम को सस्ता गोश्त फराहम करने का फैसला, मटन, बीफ, अंडे और चिकन के एक्सपोर्ट पर कुछ अरसे के लिए पाबंदी की तजवीज़ पेश। वजारत पैदावार का कहना है लाहौर समेत किसी भी शहर में सरकारी कीमत पर गोश्त नहीं बेचा जा रहा। मटन 2500 से 3000 रुपए किलो तक बेचा जा रहा है। बीफ की सरकारी कीमत 800 और मटन की 1600 रुपए किलो है। एक्सपोर्ट पर पाबंदी से मटन, बीफ और चिकन के गोश्त की कीमत कम होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के तहत 1 लाख घरों का हदफ पूरा होने पर इजहार तशक्कुर। कहा, अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट ने हाउसिंग के शोबे में नई तारीख रकम कर दी। गरीब आदमी को छत मिलने का ख्वाब पूरा होने पर अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। 5 साल में 5 लाख घरों का हदफ पूरा करने का अज़म गैर मुतज़लज़ल है। प्रोजेक्ट के तहत 1,835 खानदानों को 120 अरब रुपए के कर्ज जारी, 22,305 घर आबाद, 64,190 घर तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल।